नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसी कड़ी में हमारे साथ में आज जो है मौजूद हैं कवि अरुणेश आनंद जी, जो बिलग्राम हरदोई से हैं, नवोदित कवि हैं, युवा कवि हैं। बहुत-बहुत स्वागत है अरुणेश जी आपका एटीवी पर। जी, शुक्रिया और बहुत-बहुत स्वागत है सभी जो है दर्शकों का और आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत धन्यवाद है जो कि हमें यहाँ पे जी। मिलने का मौका दिया। जी, अरुणेश साहब, सबसे पहले तो साहित्य के सफ़र में ये प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया है कि जो नवोदित कवि हैं, जिनकी ये कहीं न कहीं एक पीड़ा है कि उनको बड़े मंच जो है, वो मंच नहीं देते हैं, अच्छा लिखना जानते हैं, अच्छी कविताएँ लिख लेते हैं, अच्छी शायरी कर लेते हैं। अगर मंच उनको साझा जो है करेंगे, निश्चित तौर पर जो है, जो साहित्य की विरासत एक डूबती जा रही है, उसको आगे बढ़ाने में जो है, अपनी एक महती भूमिका निभाएँगे, पूरा किरदार भी अदा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि साहित्य के क्षेत्र में कहाँ से आप कैसे आप आ गए? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? और जो माँ सरस्वती की कृपा है, वो कैसे आपको जो है प्राप्त हो गई? जी। सबसे पहले एक ऐसा दिन था जिस दिन हम गंगा जी के हमारे यहाँ बहुत नज़दीक पड़ती है गंगा जी जी। और वहाँ पे हम निकले, वहाँ पे जो है गंगा का स्नान हमने अपनाया, आराम से नहाए-धोए और वहीं से पहला हमारा जो है पहला दोहा निकला था। वहाँ से जी। शुरुआत हुई। वो दोहा क्या, वो ऐसे थे, माँ गंगे नमामि करके कुछ था, वो को पता भी नहीं मैंने क्या लिखा वहाँ से चल के, और यहाँ तक अब मुझे पता ही नहीं चला। ये सब माँ शारदा की कृपा है जो यहाँ तक हम आ गए, माँ की। जी। मतलब माँ सरस्वती का लगा कि आपको आप हमारे कुछ लिख सकते हैं, आपके अंदर भी एक कला है पहले से छुपी हुई कला जिसे आप पहचान नहीं पाए, लेकिन कहीं न कहीं माँ गंगा का दर्शन किया और आपको जो है ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे बाकी बहुत सारे कवि हैं हमारे, बाबा तुलसीदास ने पूरी रामायण जो है ग्रंथ उन्होंने लिख दिया, महाकाव्य लिख दिया इतना बड़ा। तो बहुत सारे उदाहरण जो है देखने को मिलेंगे जो कहीं न कहीं उनको धीरे से ये चीज़ पता चली अचानक कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अभी तक का सफ़र कैसा रहा आपका जो है साहित्य में? क्या-क्या आपने किया और किन अभी चीज़ों तक को लेकर के आप आगे बढ़ पा रहे हैं? जी। और किसी बड़े कवियों के द्वारा भी क्या हम आपको जो है ये आश्वासन दिया गया या मंच साझा किए गए? जी। नहीं, हमें बड़े कवियों को आश्वासन नहीं दिया मिला है अभी। और एक हमारे बगराई के पास पड़ते हैं, हमारे गुरु हैं, उनसे हम गुरु जी कहते हैं, वो अनिकेत दत्त। उनके हुँ। ज़रिए से हम ये हरदोई में छोटी-छोटी गोष्ठियाँ जो होती हैं, उन पर हम गए हैं, उन्होंने बुलाया हमको। और एक काव्य कुंज परिवार का चैनल चलता है, उस पर हुँ। हमको बुलाया है गुरु जी ने, उस पर हम गए हैं। जी। बाकी हमारा मंचों से बहुत दूर-दूर तक मतलब रिश्ता नहीं है। और एक बार गुरु जी हमारे लेकर के गए थे, हमको कहा साथ में चलो तुमको काव्य पाठ कराएँगे। हमको भी लालसा थी कि हम लिख लेते हैं, लेकिन मंच नहीं मिल रहे हैं। तो गुरुजी ने एक कहा कि आप हमारे साथ चलिए, आपको मंच दिलाएँगे। नहीं मंच मिला, लेकिन फिर भी तुमको मंच पर काव्य पाठ करवाएँगे। पहली बात तो ये थी। तो हमने कहा भाई गुरुजी का भी यार, जिस पर गुरुजी की कृपा हो वो फिर कहाँ ठहरता है। फिर गुरुजी ने जी। जो हमको बताया, हम उसी रास्ते पे चल पड़े। एक दिन कहा, फिर फ़ोन किया, फिर हम गए वहाँ से। यहाँ पड़ता है, जी। सीतापुर में पड़ता है, बहादुरपुर मछरेटा। वहाँ हम गुरुजी के साथ गए थे। और जी। जाने के बाद वहाँ अपने काव्य पाठ किया, काफ़ी अच्छा मतलब वाहवाही हुई। तो वहाँ से हमको प्रोत्साहन मिलना शुरू हो गया। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर मैं साहित्य की तरफ लगाव बढ़ता ही चला गया। जी। हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी आप अपनी रचनाएँ सुनाएँ, कविताएँ सुनाएँ, जो भी आप जो है सुनाना चाहें। इस माध्यम से किन चीज़ों पर लिखा है कि ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाएँ आप प्रेम पर लिख रहे हैं, आप राष्ट्र पर लिख रहे हैं या आप करुणा पर लिख रहे हैं, किस चीज़ पर आप लिख रहे हैं, जो भी रचनाएँ आपकी हैं। जी। हुँ। दरअसल आज मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ, वो बहुत हुँ। मतलब काफ़ी यूट्यूब पर भी पड़ी है और केके पेज पर भी है और कंटेज पर भी है। और हमने जी। अपना एक अभी नया चैनल बनाया, उस पर भी है। आइए सुनाते हैं। बहुत जी। पहले लिखी थी, 1 वर्ष पहले की जी। रचना है, 1-2 वर्ष पहले की रचना वो रचना है, हमको डेट तो क्लियर नहीं। दरअसल ऐसा जी। होता है कि हम लोग देखते हैं कि प्यार, प्रेम की जो है थोड़ी बहुत बात करता हूँ, तो देखते हुँ। हैं लोग प्रेम पत्र लिखते रहते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते हैं। हुँ। बहुत दिन बीत जाते हैं, आदमी सोचता है कि हम प्यार से लिखें यार, इसको पत्र लिख दें, या इस दाएँ वाली को पत्र लिखें या बाएँ वाली को पत्र लिख दें, ये लिख नहीं पाते हैं। तो उसी पर जी। मैंने एक लिखा है, आइए सुनाते हैं, एक गीत है छोटा-सा। बिल्कुल, स्वागत है आपका। हुँ, कि मैंने तुमसे प्यार किया था, कवि कह रहा है कि मैंने हुँ। तुमसे प्यार किया था, प्रीत नहीं मैं लिख पाया, और लिखते-लिखते
लिखते उम्र बीत गई, गीत नहीं मैं लिख पाया। लिखते लिखते उम्र बीत गई, गीत नहीं मैं लिख पाया। और आगे लिखा क्या, मतलब पत्र जी में लिखा क्या, लिखते हैं लेकिन फिर भी नहीं लिख पाते हैं। लिखा क्या, कहीं तुम्हारे नैन लिखे हैं, कहीं तुम्हारा नाम लिखा। कहीं तुम्हारे नैन लिखे हैं, कहीं तुम्हारा नाम लिखा। नाम लिखा। कहीं तुम्हारे कहीं तुम्हारे बैल लिखे हैं, कहीं तुम्हारा काम लिखा। सदा हारता रहा मैं तुमसे, सदा हारता रहा मैं तुमसे, जीत नहीं मैं लिख पाया। लिखते लिखते उम्र बीत गई, गीत नहीं मैं लिख पाया। और अगले बंद में क्या लिखता है कि जी चेहरा चंदा सा लिख डाला, कोमल कहीं शरीर लिखा। चेहरा चंदा सा लिख डाला, कोमल कहीं शरीर लिखा। तुमको परी बना डाला है, खुद को रूप फकीर लिखा। क्या बात। और तुम सा कोई नहीं मिला तो, तुम सा कोई नहीं मिला तो, मीत नहीं मैं लिख पाया। लिखते लिखते उम्र बीत उम्र गई, बीत गई, गीत नहीं मैं लिख पाया। क्या बात है। जी। और क्या लिखता है, कहीं हम्म, जुल्फ लिख डाली तेरी, और कहीं पर कमर लिखी। वर्णन करता है कि कहीं जुल्फ लिख डाली तेरी, और कहीं पर उमर लिखी। कहीं कहीं श्रृंगार तेरा है, और कहीं पर उमर लिखी। कहीं कहीं श्रृंगार तेरा है, और कहीं पर कहीं उमर कहीं पर लिखी। उम्र लिखी। जी। बहुत देखा सुंदर। सारा जहान, देखा सारा जहान, उसकी रीत नहीं मैं लिख पाया। लिखते लिखते उम्र बीत उम्र गई, बीत गई, गीत नहीं मैं लिख पाया। क्या बात है। लिखते बहुत लिखते अद्भुत कि मैंने तुमसे प्रेम किया पर गीत नहीं मैं लिख पाया, लिखते लिखते उम्र बीत गई, गीत नहीं मैं लिख पाया। गीत नहीं। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि लगातार कुछ और अच्छी रचनाएं समाज को दी जाएं, लेकिन इसी बीच में मैं आपसे ये भी एक सवाल करूंगा कि आजकल अश्लीलता बहुत घुसती जा रही है गीतों में। आजकल अश्लीलता बहुत ज्यादा शब्दों में आ रही है। हमारा साहित्य कैसा होना चाहिए, हमारी कविताएं कैसी होनी चाहिए जिन्हें हम परिवार में बैठ करके सुन सकें, जिसे हम अपने परिवार के साथ में साझा करके सुन सकें। ऐसी कविताएं, ऐसे गीत और साहित्य में जो अश्लीलताएं आ रही हैं, शब्दों को नंगा किया जा रहा है। अभी तक केवल ये कहा जाता था कि नहीं, आप केवल महिलाओं पर कमेंट मत करिए, वो जैसे कपड़े पहन रही है वैसे पहनने दीजिए। तो क्या आप साहित्य के अंदर भी वो एक जो पीढ़ी है वो घुस रही है और वो भी कह रही है कि नहीं, शब्दों को चाहे जितना आप नंगा कर दीजिए, जो सुनने वाले हैं वो सुनेंगे, नहीं सुनने वाले नहीं सुनेंगे। साहित्य के अंदर क्या अश्लीलता होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, हमारे हिसाब से साहित्य के अंदर बिल्कुल अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। जी। और अश्लीलता परोसने वाले बढ़ावा देते हैं। कैसे, जैसे तुम किसी के साथ में लग गए, अगर तुम हम्म, साहित्य में अश्लीलता लिख रहे हो, अगर तुम्हारे सामने वाला कोई बंदा है जिसको समझा रहा है, गुरु के नाते उसको बता रहा है, ये तुम गुरु की बात नहीं मान रहे हो और अश्लीलता परोस रहे हो, तो बेटा तुम्हारा अभी तो तुम कर लोगे, लेकिन आगे जाके तुम्हारा नाम खराब होगा। जी और अपना कहीं ना कहीं समाज को ऐसी चीज दो ताकि लोग मतलब काफी दिनों तक याद रखें। ये नहीं है कविता, अरे तुम पैसे के लिए कविता करते हो, क्या करते हो? जी। पैसे के लिए अरुणेश जी, नंगा समाज शब्द में कर हमने देते हो, देखा नंगी है। लिखा कर। जी क्या किया जी जाए, जी। अब बताओ। एक आदमी से मतलब कोई लिखता है, ये लिखने वाले को जो समझाने वाला होता है वो अगर सही नहीं राम दिखा रहा, तो ऐसा होता है। अगर लिखने के वाले के साथ में कोई समझाने वाला है, सही बड़ा है, जैसे हमारे गुरु जी यानी चेत यादव जी हैं, पगड़ाई के रहने वाले, यदि वो हैं, तो उनको मैं कुछ भी, अगर थोड़ा अश्लीलता एक शब्द भी हो जाए, तो मुझको इतने डांटते हैं कि मतलब वो हम बहुत डर जाते हैं उनसे। ये समझिए आप। जी। जिले में क्या दर्द है और आपका, जो क्या अपने पीड़ा है कि गुरु की बात आप नहीं इतना अच्छा मानेगा, आप लिख रहे हैं। जी। आप इतना अच्छा लिख पा रहे हैं, आप सारी दिल चीजें में कर पा पीड़ा। रहे हैं, लेकिन ये जो पीड़ा मैं समझना इसलिए चाहता हूं कि क्या कोई जो मंच, बहुत सारे बाहर के कवि बुलाए जाते हैं, स्थानीय कवियों को क्यों स्थान नहीं दिया जाता है? स्थानीय कवियों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है? हर जिले में यही समस्या बनी हुई है कि नहीं, बहुत सारे कवि तो आ रहे हैं, ठीक है, आप उनको बुलाइए प्रतिभाओं को, लेकिन क्या स्थानीय कवियों का पहला जो है वो हक नहीं है कि हम स्थानीय कवि हैं?
और हमको पहला मंच जो है मिलना चाहिए। उसको लेकर के कैसे आप देखते हैं कि जो समाज में जिस तरह के मंच भी करवाए जा रहे हैं, उनमें भी कहीं न कहीं राजनीतिकरण धीरे-धीरे होता जा रहा है? राजनीतिकरण तो बहुत हो रहा है, इसमें ये चल रहा है कि अगर हमने आपको बुलाया तो आप हमको मत दोगे, हम आपको मत देंगे तो हमको मत दोगे, ये चल रहा है। हुँ, यदि कोई कितनी भी अच्छी रचना कर ले या कितना भी अच्छा मतलब साहित्य लिखे और हुँ, सब जगह परोसे, लेकिन उसको नहीं, यदि हमने तुमको मंच दिया तुम हमको बुलाओ, ये चल रहा है पूरे पूरे मंच के जी। प्रपंच तो वो यही चल रहा है। हमने देखा है मतलब कितने अच्छे अच्छे गीतकार हैं, मतलब उनको कोई पूछ नहीं रहा है, और जो जी, अश्लीलता परोस रहे हैं उनको भाई बता रहे हैं ये बहुत बड़े गीतकार हैं, ये वो अच्छी बात है, गीतकार हैं, लेकिन कम से कम ये चीज देखी जाए, बंदा अश्लीलता परोस रहा है उसको हटा दिया जाए, उसको साइड से हटा दिया जाए, चाहे मैं हूँ जी। या कोई भी हो, यदि वो अश्लीलता परोस रहा है तो उसको साइड कर दिया जाए। ये साहित्यकारों की जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी पे वो ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, साहित्य जो कि आदमी कहता है साहित्य ओढ़ो साहित्य पहनो, ये ऐसा हो जाएगा आदमी नंगा होकर घूमेगा। मतलब साहित्य जो हमारा बिल्कुल अब धीरे-धीरे विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन विलुप्त होने की बिल्कुल बजाय वो अब नंगा भी होता जा रहा है, जिसकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल बड़े साहित्यकारों की है और उनको बचाए रखने में जो है एक कवायद शुरू करनी ही चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए कि जो नए कवि अच्छे हैं, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा और जो अश्लीलता परोसने वाले लोग हैं, उनको पीछे करना पड़ेगा। हालाँकि बहुत बड़ी संख्या में अश्लील जो गाने लिखे जाते हैं, आपने देखे होंगे कि मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन में जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है देखा जाता है। लेकिन एक वही कवि एक निराला जैसी कविता लिखने का प्रयास करता है, एक दिनकर जैसी कविता लिखने का प्रयास करता है, एक नागार्जुन जैसी कविताएँ लिखने का प्रयास करता है, उसको सुनने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। पहले लोग रात-रात भर लौ जलाते थे कि देखिए कवि सम्मेलन होने जा रहा है, साहब हम तो कवि सम्मेलन सुनेंगे, कविताएँ सुनेंगे, फला-फला कवि आए हैं, उनको जो है सुनेंगे, देखेंगे और उनकी कविताओं को लोग जो है सुनते, देखते और पढ़ते थे। उनकी किताबें भी आती थी, लोग उनकी कविताओं से खुद की कविताएँ कुछ निर्माण करते थे, ऐसे कवि हमारे जो है बनते और निकलते थे। लेकिन अब जो है वो युग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इतना भी युग क्यों परिवर्तन हो जाना, उसको और ज़्यादा ढकने की बजाय और ज़्यादा सुंदर बनाने की बजाय। लेकिन जो आज साहित्य लिखा जा रहा है, जो आज कविताएँ लिखी जा रही हैं, जैसे लोग निराला से शुरू होते हैं, दिनकर से शुरू होते हैं, नागार्जुन को पढ़ के बड़े होते हैं, उनके बिना आप एजुकेशन को आप पूरा ही नहीं कर सकते हैं। उनकी कविताएँ आप साहित्य में आप नहीं, पाएँगे, आप उनको पढ़ पाएँगे। लेकिन क्या जो आज रचनाएँ जो लिखी जा रही हैं, जितनी जल्दबाजी में लिखी जा रही हैं, ये रचनाएँ क्या कभी साहित्य का हिस्सा हो पाएँगी? क्या कभी ये 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास में क्या इनको पढ़ाया जाएगा? क्या मतलब नीचे भी ये निम्न स्तर के भी क्लासों में क्या इनको मतलब लाने की कवायद कभी शुरू हो पाएगी और क्या इनको रखा जाएगा और ये साहित्य का अपमान होगा या नहीं अगर आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में ऐसा कुछ होता है? जी, यदि कविताएं अच्छी हैं तो उनको लाना चाहिए, यदि कविताओं जी, में अश्लीलता है, नग्नता है, तो वो नहीं आ पाएंगी। कैसे क्यों आ पाएंगी भाई, क्यों आएंगी? हम अपने बच्चों को अश्लीलता नग्नता थोड़ी ना परोसेंगे, हुँ, जो आने वाली पीढ़ी है उसको अश्लीलता नग्नता थोड़ी ना परोसेंगे। हम उनको मतलब जी, साइड करेंगे ना, हम कहेंगे भाई तुम्हारा था, तुमने पैसा कमाने के लिए लिख लिया, चलो हटो साइड हटो, बस बात खत्म। अब तो ये होगा जी, ना। जी, और साहित्य जो असली साहित्य है वो पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद में पढ़ते तो सब अच्छा है। हुँ, नागार्जुन, बाबा नागार्जुन को पढ़ते हैं, बाबा तुलसीदास को पढ़ते हैं, बाबा कबीरदास को, सबको पढ़ते हैं, लेकिन जी। लिखने में जब आते हैं तो अपनी औकात दिखा देते हैं, हम कुछ जबकि ये और नहीं गीत होना भी चाहिए। आपके चाहेंगे कि आप साझा करें हमारे दर्शकों के साथ में कुछ और जो गीत हैं आपके आप उनको जो सुनाना आप चाह रहे हैं, आप उन्हें भी आप सुनाएँ। देखिए, आपके 2 दर्शक भी आपको देख रहे हैं इस वक़्त, आपके एक पोएट जो कवि हैं विनोद कुमार बैरागी जी उन्होंने भी आपके लिए लिखा है कि ग्रेट वर्क अरुणेश जी, उनकी तस्वीर के साथ में मैं मंच पर दिखा पा रहा हूँ। जितने भी लोग हमें हाँ, देख रहे हैं, वो इसको शेयर तो करें ही, ताकि जो है जो नए कवि हैं, नवोदित कवि हैं, वो भी आगे बढ़ पाएँ। तो इसको भी जो है आप मत भूलिए, मिस्टर सुमित भाई करके एक हैं आपके, उन्होंने भी लिखा है, हाँ, गुड अरुणेश जी वो आपको हमारे उन्होंने छोटे जो है चाचा जी अपना हैं। एक और अच्छा, उन्होंने अपना ग्रीटिंग जो है आपको भेजा है और आपके लिए। जी, और ये विनोद वियोगी जो है वो हमारे काफी करीबी मित्र है, वो हमसे निरंतर बात करते हैं, बहुत अच्छे मतलब हास्य के कवि हैं। और अच्छा। आइए मतलब आपने कहा है तो 4 लाइन और सुना देते हैं। जी, अ, एक एक लड़का मतलब पत्र लिखता है और लिखने के बाद से वो मोड़ देता, हुँ, छोड़ देता, या पत्र लिखा है उसको छोड़ दिया, ऐसे क्या हुआ छोड़ दिया। कि जी, खत थे जितने लिखे हुए वो पन्ने मोड़ गई हो। लड़की मतलब उसने पत्र लिख के भेजा और वो पन्ने मोड़ दिए। जी, मुझसे लिखिए कि खत थे जितने लिखे हुए वो पन्ने मोड़ गई हो,
कसमें खाई साथ साथ थी उनको तोड़ गई हो। पूछ रहा हूँ मैं तुमसे एक जवाब तो हमको दो। पूछ रहा हूँ मैं तुमसे तुम एक जवाब तो हमको दो। यार हमारे सच बोलो क्यों हमको छोड़ गई हो। यार हमारे सच बोलो क्यों हमको छोड़ गई हो। शिकायत करता है, पत्र लिखा वो उसने रखा वो उसने मोड़ के फेंक दिया। और ये जी सब। और एक है। अब कहता क्या प्रेमिका कहता है, कैसा कहता है, ये जी संतोष अपने दिल को कैसे देता है कि जी खैर कोई अब बात नहीं है जहाँ रहो खुश रहना। खैर जी कोई बात नहीं, जब जहाँ रहो खुश रहना, तुम्हारा जो भी हुआ अच्छा हुआ। खैर कोई अब बात नहीं है जहाँ रहो खुश रहना। धीरे धीरे सीख लिया है मैंने भी खुश रहना। अपना कोई दोस्त नहीं था, हमारी और आपकी किस्मत में कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ किस्मत का दोस्त था जो हम और आप जी नहीं मिल पाए। कि जी अपना कोई दोस्त नहीं था, दोस्त था अपनी किस्मत का। अपनी जी दुनिया छूटी अपनी दुनिया में खुश रहना। अपनी दुनिया छूटी अपनी दुनिया में खुश रहना। और क्या, अपनी दुनिया छूट गई तो जहाँ रहो अपनी दुनिया बनाओ जाके, खुश रहो जाके। जी हर कवि का दर्द यही होता है, और जितने भी कवि है सभी का कुछ न कुछ दर्द है। हमें तो नहीं लग रहा आप बिना दर्द के कोई कवि बन गया हो। जी जी एक कविता है, मैं भी रखना चाह रहा हूँ कि हमारी एक कविता है और मैं चाहूँगा कि आप उसे सुने। बहुत वर्ष हो गए हैं कविताएं मैंने लिखना बंद कर दिया है। अब तक ढेरों सारे गीत लिखे, बहुत सारी चीज़ें निकली और आज विरासत बचाने की बारी आई। तो हमारा प्रयास इसीलिए है चैनल के माध्यम से कि इस विरासत को बचाया जाए। जो नवोदित कवि हैं उनको आगे लाया जाए, उनकी रचनाओं को भी आगे सुनाया जाए। उनकी जो कमियां हैं वो सुधार करेंगे भी, लेकिन उनको सबसे पहले मंचों पर जो है वो ला करके खड़ा किया जाए। नहीं, एक चीज और है जो कि मंच बचपने पर नहीं। में साथ साथ, बचपने में साथ साथ हमने जो ली थी कसम, एक एक करके हमने हर कसम निभाई है। वाह वाह, मैं बहुत दिया बहुत। हूँ तुम हो बाती, 7 जन्म से सुना था। मैं दिया हूँ तुम हो बाती, 7 जन्म से सुना था। जिंदगी की हर कसम की हर रस्म निभाई है। इस जन्म में है मिलन हमको ये मालूम न था। इस जन्म का शुक्रिया जो जिंदगी दिखाई है। पिछले जन्म में अगले जन्म में मिलेंगे ये शपथ। पिछले जन्म में अगले जन्म में मिलेंगे ये शपथ थी। इस जन्म में हमने पूरी करके वो दिखाई है। बचपने में साथ साथ हमने जो ली थी कसम, एक एक करके हमने हर कसम निभाई है। गीतों में सबसे बेहद चीज ये है कि प्रेम पर मैंने बहुत सारी पहले कविताएं लिखी, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखना शुरू कर दिया। धीरेन्द्र कुमार जी भी कमेंट कर रहे हैं, शिवम जी ने भी कमेंट किया है आपके लिए। तो जो पहले की जो कविताएं होती थी उनमें जो है एक बड़ा एक लगाव होता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर हमारी एक कविता है, वैसे तो बहुत सारी कविताएं उनके ऊपर हमने लिखी हैं। और वो कविता आपके, एक तो साक्षात्कार आपका चल रहा है, लेकिन इसलिए मैं कविताएं आपको कह रहा हूं कि इस माध्यम से कुछ कविताएं लोगों तक पहुंचे भी और वो समझ पाए कि साहित्य कितना बेहतर हो सकता है। बस सुनने वालों की दृष्टि, निगाह और उनके कान ऐसे होने चाहिए कि वो सुन क्या रहे हैं। बेहतर सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे तो एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। जो युवाओं का जो एक एक सभ्य युवा हमारा बनेगा, जो हमारे युवा है उसका सृजन बहुत ही सही होगा। तो जो निर्माण होता है, कवि तो निर्माण हमेशा जो है करता है। तो उसको लेकर के एक कविता जो है नेताजी बोस पर है, जिसको लेकर के हम सब उनको याद करते हैं। और नेताजी बोस के बहुत सारे लोग जो है इस देश में प्रशंसक तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। रोता हिंदुस्तान छोड़कर कहाँ गए तुम नेताजी, हम अनाथ का साथ छोड़कर कहाँ गए तुम नेताजी। नेताजी। तुम तो ईश्वर जैसे आए
अद्भुत लीला दिखलाई, आपके ही आशीर्वाद से ये आजादी मिल पाई। इस अनाथ हिंदुस्तान के ना तुम ही थे नेताजी, हम अनाथ का साथ छोड़कर कहाँ गए तुम नेताजी। कि धरती के ऊपर जब जब, धरती के ऊपर जब जब भीषण अत्याचार हुए, धरती के ऊपर जब जब ये भीषण अत्याचार हुए, परम पिता जग पालक के तब तब मानव अवतार हुए। शायद इसी वजह से अब तक, शायद इसी वजह से अब तक जान न पाए नेताजी, हम अनाथ का साथ छोड़कर कहाँ गए तुम नेताजी। कि शस्त्र उठाए बिना आपने विजय दिलाई भारत को, हर सैनिक को बोला तुमने तुम अर्जुन हो पारथ हो। तुझको तेरा देश पुकारे वापस आओ नेताजी, हम अनाथ का साथ छोड़कर कहाँ गए तुम नेताजी, हम अनाथ का साथ छोड़कर। कि 16 कलायुक्त थे ईश्वर, हम सब तो अज्ञानी थे, नायक नेताजी सुभाष साक्षात कृष्ण की वाणी थे, नायक नेताजी सुभाष साक्षात कृष्ण की वाणी थे। कि हे पूर्ण अवतार धरा के माफ करो अब नेताजी, हम अनाथ का साथ छोड़कर कहाँ गए तुम नेताजी। रोता हिंदुस्तान छोड़कर कहाँ गए तुम नेताजी, हम अनाथ का साथ छोड़कर। नेताजी बोस पर मैं कविताएं अब लिख पा रहा हूं और उन्हीं के ऊपर लिखता हूं बहुत सारी। लेकिन जो प्रेम के ऊपर बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं, आज बढ़ रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कवि, चाहे बाण हो, चाहे वो वेदव्रत वाजपेयी जी हो, राष्ट्रीय कवि हैं, तो हरदोई जिले में जो है, जो जिस तरह से आगे कवियों को एकजुटता होनी चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, वो प्रयास कहीं ना कहीं कम और धुंधला भी है। आज राजनीतिक मंचों से मैं हमेशा कहता हूं कि वहां कवियों की जहां जरूरत है, पहले जब राजनीतिक मंचों पर भाषण नेताओं के शुरू होते थे तो सबसे पहले कविताएं हुआ करती थी, पहले कविताएं होती थी, फिर नेता भाषण देते थे। आज भाषण भाषण रह गए हैं, लेकिन कविता और कवि दोनों गायब हो गए मंचों से। आज कहीं कविता नहीं है और कहीं भाषण नहीं है, और उन कविताओं में कहीं किसान का दर्द होता था, कहीं महिलाओं का दर्द होता था, कहीं बच्चों का दर्द होता था, गरीबों का दर्द होता था, दलितों का दर्द होता था, मजलूमों का दर्द होता था, हर तरह का दर्द शामिल हुआ करता था उन कविताओं में। हर तरह की कविताएं रखी जाती थी, जैसा मंच वैसा भाषण, लेकिन भाषण भी कविताओं के आधार पर ही चला करता था। जितने भी आप पुराने आप निकाल के देखेंगे, चाहे वो दौर रहा हो नेहरू जी का या इंदिरा जी का या लाल बहादुर शास्त्री जी का, या बहुत तमाम हमारे प्रधानमंत्री हुए, उन दौर में जब प्रधानमंत्री आते थे तो सबसे पहले कवि सम्मेलन हुआ करते थे। लेकिन अब आज के मनमोहन के दौर से लेकर के आज के दौर में तो अब कविता और कवि दोनों ही राजनीतिक मंचों से गायब हो गए। हाँ, कविता में राजनीति जरूर आ गई है। तो क्या कहेंगे, कविता जो आज बहुत ज्यादा जो श्रेष्ठ मानी जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारा तो इतिहास ही पूरा कविताओं पर टिका है। चाहे महर्षि वाल्मीकि ने एक काव्य ग्रंथ लिखा हो, उनको लेकर के, और आज तक का जो सफर रहा है वो कविताओं के माध्यम से हमने जो बातें सरकार से हम सीधे नहीं कह पाते थे, वो हमारे कवियों ने कविताओं के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में उन तक संदेश पहुंचा दिया, उनको बोल दिया, उनको कह दिया। तो क्या कहेंगे, कविता एक अच्छा माध्यम है, एक अच्छा सशक्त माध्यम है, जो हर पीड़ा को हर सरकार के सामने, हर दरबार के सामने रख सकती है और बता सकती है कि इतनी पीड़ा है, और लोग कविताओं में वो चीज महसूस भी कर लेते हैं। जी, कविता के अंतर्गत आप किसी भी बात को किसी भी तरह से ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत अच्छे, मतलब बिल्कुल खराब से, मतलब ओछी से ओछी भाषा को कविता के माध्यम से अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। अरुणेश जी, हमारे पास समय 5 मिनट का रह गया है। मैं चाहूंगा कि अगर कोई आप एक और अपना गीत आप प्रस्तुत आप करना चाहें तो आप सुनाएं, आप हमारे दर्शकों को। जी, अब गीत तो पहले कुंडलिया सुनाता हूँ जो हमारे समाज में चल रहा है। आज क्या चल रहा है कि अश्लीलता वीडियो, ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी पर भी देख लो, आपको अश्लील वीडियो इतने ज्यादा मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा। तो उस पर मैं एक दिन सोचता रहा, मैंने बहुत मतलब सोचा, बहुत
दिमाग में दर्द हुआ, पीड़ा हुई हृदय में, तो मैंने एक कुंडलियाँ लिखी। आइए सुनते हैं कि गाली जी देकर के सही करें वीडियो शूट, गाली देकर के सही करें वीडियो शूट, है समाज विकृत हुआ, संस्कार गए छूट, संस्कार गए छूट, सुनो जब बच्चे दिखिए। अभी तो तुम गाली बना रही हो वीडियो, लेकिन थोड़े दिनों बाद तुम्हारे बच्चे होंगे, वो देंगे, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जी कि संस्कार गए छूट, सुनो जब बच्चे दिखिए, देख जी वीडियो सखा सुनो वे गाली सीखे। जी, वीडियो गाली के देखेंगे तो बच्चे गाली सीखेंगे। देख बिल्कुल। वीडियो सखा सुनो वे गाली सीखे। अब कहते कवि रुणे, विकसती गलत प्रणाली, लड़कों की का कहें लड़कियां देती गाली। लड़के तो क्या पहले से बात। ही देती थी, लड़कियां भी अब गाली दे रही हैं, जी बहुत ज्यादा गाली दे रही हैं। जी। नहीं, और बहुत शानदार अब आपने जो कुंडलियाँ लिखी है। जी बहुत मतलब एक जहां देखो वहां यही चल रहा है। अ, सब अपने अपने दर्द को बयां करते हैं, और लेकिन जो है समाज का दर्द बयां करने में बहुत कम लोग रहते हैं। और एक दर्द है, वो एक पीड़ा, एक मुक्तक मैं आपको सुनाता हूँ। वो मेरे जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको भी जी अच्छा लगे, सभी लोगों को अच्छा लगे। कि जी अपमानों के दर्द झेलते रहते हैं, अपमानों के दर्द झेलते रहते हैं, हम पीड़ा के साथ खेलते रहते हैं। अपमानों का दौर लखा है, अपमानों का दौर लखा है, जब से तो कविता में निज अपमानों का दौर लिखा है, जब से निज कविता में हम बस हंसते गाते रहते हैं, हंसते गाते रहते हैं। और एक गीत आपको सुनाता हूँ, 5 मिनट का समय है और जी ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी गीत अभी आ रहा है। दरअसल बात यह है, हमको हमको याददाश्त हमारी बहुत कमजोर है, तो हम हम्म याद करते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता है। हम्म हाँ, एक नायक जो है, वो नायक गीत लिखता रहा है और नायिका मिटाने की कोशिश, मतलब नायक याददाश्त बना रहा था और नायिका मिटा रही है। बस जी इतना प्रसंग है, आप देखिए। प्रेम में वो हमें, प्रेम में वो हमें आजमाती रही, मैं प्यार लिखता रहा, वो मिटाती रही, मैं प्यार लिखता रहा, वो मिटाती रही। और क्या, प्रेम पावन है सबको बताता रहा। प्रेम जिस तरह से आजकल अश्लीलता परोसी है, अश्लीलता नहीं, प्रेम प्रेम पावन है, प्रेम हम्म पावन है सबको बताता रहा, बिन दिए जो को मैं जलाता रहा। देख जी मेरी लगन, देख मेरी लगन, वो कसमसाती रही, मैं प्यार लिखता रहा, वो मिटाती रही। तेरे। याद में उसकी मैं फिर सजाने लगा, दर्द दिल का मैं गीतों में गाने लगा। गीत को वो मेरे, मेरे गीतों को वो, मेरे गीतों को वो गुनगुनाती रही, मैं प्यार लिखता रहा, वो मिटाती रही। और लिखा, भूल क्यों गंध अपनी लुटाता रहा, भूल क्यों गंध अपनी लुटाता रहा, वैसे किस्सा मैं अपना सुनाता रहा। सुन के किस्सा मेरा, सुन के किस्सा मेरा, वो मुस्कुराती रही, मैं प्यार लिखता रहा, वो मिटाती रही, मैं प्यार लिखता रहा, वो मिटाती रही। मैं प्यार लिखता रहा वो मिटाती रही। आपने प्यार गीत तो बहुत बेहतर ढंग से जो है लिखा भी है, लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा कि आप आने वाले समय में जो एटीवी न्यूज़ चैनल पर कभी सम्मेलन होंगे, उनमें हम आपको जो है बिल्कुल मंच आपको देंगे, और वहां पर आपकी जो है जो काव्य पाठ होगा तो देश दुनिया में तो फैलेगा ही। बाकी वहां पर नए कवियों से भी आप जो है रूबरू होंगे, उनसे भी मिलेंगे, और शायद आने वाले समय में आप तमाम मंच साझा कर पाएं, आपको भी बुलाया जाए। मैं यही अपील करूंगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज़ चैनल। अगर आप भी कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, लिखने का शौक रखते हैं, लेकिन आपको कोई मंच नहीं मिल रहा है,
तो हाँ, स्क्रीन पर नीचे जो नंबर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क करें, हम आपको मंच देंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।